दोस्तों, जब हमारी कुंडली में कोई ग्रह खराब बैठा होता है तो उस खराब ग्रह को सही करने के लिए हम मोस्टली 4 प्रकार के उपाय यूज़ करते हैं, जिसमें से पहले नंबर पे होता है उस ग्रह का पाठ पूजा करना। और पाठ पूजा में भी देखो जी, आगे 4 उपाय आ जाते हैं। जैसे कि पाठ पूजा में होता है उस ग्रह का जो कवच का पाठ है वो करना, उस ग्रह का जो मंत्र जाप है वो करना, उस ग्रह का जो व्रत है वो रखना, उस ग्रह की जो कथा है वो करनी और आरती करनी। और चौथे नंबर पे पाठ पूजा में उस ग्रह का जो स्रोत का पाठ होता है वो करना। दूसरे नंबर पे जो हम उपाय ज़्यादातर करते हैं वो होता है रत्न दान करना। तीसरे नंबर पे उपाय होता है दान करना, उस ग्रह से जुड़ा दान करना। चौथे नंबर पे उस ग्रह को सही करने के लिए हम उस ग्रह के टोटके भी करते हैं। और पांचवें नंबर पे होता है उस ग्रह की जो औषधि होती है, जड़ी बूटी, उसका स्नान करते हैं। जैसे कि शुक्र के लिए कहा जाता है कि दाई का स्नान करो। छठे नंबर पे देखो जी, उस ग्रह को सही करने के लिए उस ग्रह की हम जड़ी धारण भी करते हैं। और सातवें नंबर पे होते हैं व्यवहारिक उपाय। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन 7 उपायों में से आपको जो ज़्यादा बेनिफिट देगा वो कौन सा उपाय है, और जो कम बेनिफिट देगा, जिसका मतलब आपको बिल्कुल कम बेनिफिट होगा, वो कौन सा उपाय है। तो दोस्तों, जो कि अब देखो जी, ये आपको मैं चीज़ बताऊंगा इस कुंडली के एग्जाम्पल से। मान लो यहाँ पे देखो जी, मैंने एक तुला लग्न की कुंडली बना रखी है और शनि बैठा है 7वें घर में नीच का। और शनि इस कुंडली में देखो जी, यहाँ पे जो 10 नंबर लिखा है, 11 नंबर लिखा है, इन दोनों घरों का मालक है। यानी कि चौथे घर का जो कि इस जातक की माता, मकान, वाहन का है, और 5वें घर का जो कि इसकी संतान का है। और बैठा है शनि नीच का 7वें घर में। तो इस जातक को क्या होगा, ये जात शनि क्या करेगा, इस जातक को मैरिज लाइफ का सुख नहीं मिलने देगा। यानी कि इसका तलाक भी करा सकता है, या इसकी पत्नी की मृत्यु भी हो सकती है, या 2 विवाह करा सकता है। और जो कि चौथे 5वें घर का मालिक है, तो उसको देखो जी माता, मकान, वाहन संबंधी भी दिक्कतें आएंगी और संतान संबंधी भी दिक्कतें आएंगी। तो मान लो अब देखो जी, इस कुंडली में इस शनि को सही करना है तो हम कौन सा उपाय करेंगे। यहाँ पे देखो जी, जो कि मैं सबको देखो जी बार बार कहता हूँ, जो रत्न धारण होता है और दान करना होता है। पहले इसको आपको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। रत्न धारण करने से क्या होता है, किसी ग्रह की हम पावर को बढ़ा देते हैं। सिर्फ देखो जी, रत्न का एक ही काम है, इसका दूसरा काम नहीं है। ओनली ये एक काम करता है, उस ग्रह की पावर को बढ़ा देता है। मान लो शनि यहाँ पे नीच का बैठा है, तो इस जातक ने अगर शनि का नीलम रत्न धारण कर लिया तो शनि की यहाँ पे पावर बढ़ जाएगी। अगर पावर बढ़ेगी तो शनि के जो बुरे फल है, क्योंकि शनि नीच का बैठा है, बुरे फल दे रहा है, तो बुरे फल बढ़ जाएंगे। रत्न सिर्फ एक काम करता है, पावर को बढ़ाता है। दूसरा देखो जी, अगर ये जातक शनि का दान करता है, देखो जी दान क्या करता है, उस ग्रह की पावर को माइनस करना। रत्न प्लस करता है, दान माइनस करता है। तो ये जातक अगर शनि की वस्तुओं का दान करता है तो यहाँ पे हम शनि की डिग्री को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, उसको 0 कर देंगे। जिसकी वजह से जो शनि के बुरे फल हैं उसमें देखो जी कमी आ जाएगी। तो ठीक है, यहाँ पे मान लो ये जातक शनि की वस्तुओं का लगातार दान करता है, इसकी पावर कम हो जाएगी। लेकिन देखो जी, शनि का हमने अच्छा फल लेना भी है। जैसे कि शनि चौथे घर का मालिक है और 5वें घर का मालिक है, जिनकी संतान का मालिक है और माता, मकान, वाहन का मालिक है। तो दोनों सुख हमने लेने भी हैं। माता, मकान, वाहन का सुख लेना है, संतान का सुख लेना है। तो यहाँ पे देखो जी, काम चलेगा नहीं। अगर ये जातक खाली शनि की वस्तुओं का दान करता रहता है तो डिग्री तो चलो ठीक है 0 हो जाएगी, शनि के बुरे फल कम हो जाएंगे, लेकिन अच्छे फल जो है वो भी कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो जी, अब कौन सा उपाय काम आएगा। तो आपको मैं देखो जी ज़्यादा घुमा फिराता नहीं, लेकिन आपको मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ कि अगर आपने किसी ग्रह को सही करना है तो सबसे बेस्ट उपाय होता है उस ग्रह का पाठ पूजा करना। और पाठ पूजा में आपको मैं बता चुका हूँ कितने प्रकार के उपाय हैं, 4 प्रकार के। और अब देखो जी, इन चारों उपायों में से भी जो बेस्ट उपाय है वो है कवच का पाठ। ये देखो जी, मेरी सोच नहीं है, ये शास्त्रों में चीज़ लिखी हुई है, आपको मैं बता देता हूँ विद प्रूफ। तो यहाँ पे देखो जी, इस बुक में लिख रखा है, अगर आपने किसी ग्रह को सही करना है तो पहले होता है नाम। नाम से स्रोत का 100 गुना अधिक फल मिलता है, और स्रोत से भी अधिक ध्यान फलदायी है, और ध्यान से भी देखो जी 100 गुना अधिक अगर उस ग्रह का मंत्र करते हैं वो मंत्र लाभदायी है, और मंत्र से भी देखो जी 100 गुना अधिक लाभ मिलता है कवच से। तो यहाँ पे देखो जी लिख रखा है शास्त्रों में। तो यहाँ पे देखो जी, आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो अभी शनि को सही करना है, तो शनि के लिए देखो जी, आप शनि का सबसे जो बेस्ट उपाय है वो शनि कवच का पाठ है। दूसरे नंबर पे आप शनि से जुड़ा जो उसका मंत्र जाप है वो कर सकते हैं, जो कि है ओम शम शनिश्चराय नमः। तो यहाँ पे अगर आप देखो जी, शनि का कवच का पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, उसकी व्रत कथा आरती करते हैं, स्रोत का पाठ करते हैं,
तो ये शनि देखो जी, जो पाठ पूजा क्या करता है, ये सभी प्रकार के काम करता है। यहाँ पे अगर शनि किसी का नीच का बैठा है तो शनि की अच्छी पावर को बढ़ाएगा भी, और उसका जो नेगेटिव बल है वो कम भी करेगा। लेकिन जो दान मैंने बोला, दान देखो जी दोनों प्रकार का जो उसका बल है उसको कम कर देता है। अच्छा बल भी कम कर देगा, बुरा बल भी कम कर देगा। रत्न जो होता है दोनों प्रकार के बल को बढ़ाता है, उसका पॉजिटिव बल भी बढ़ा देगा, नेगेटिव बल भी बढ़ा देगा। लेकिन कई बार ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे देखो जी जो सबसे मतलब अच्छा काम करता है वो पाठ पूजा ही करता है, क्योंकि उस ग्रह के जो जुड़े फल होते हैं उसको हमने लेना भी होता है। और देखो जी दूसरे जैसे होते टोटके भी हो गए, टोटके देखो जी ये टाइम खराब करने वाले काम है। जैसे कि मिट्टी में दबा दो, पानी में बहा दो, इनका देखो जी बेनिफिट आपको मिलेगा, थोड़ा बहुत मिलेगा, ज़्यादा नहीं। औषधि स्नान होता है जो कि जैसे कि आपको मैंने बताया कि दही का स्नान कर लो, जैसे शुक्र ग्रह अगर खराब है, क्योंकि ये आप खुद बताओ इन उपायों से कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है। जड़ी दान करना ये भी देखो जी ज़्यादा बेनिफिट नहीं देता है, इनका मिलता होगा बेनिफिट, थोड़ा बहुत मिलता होगा। 100 में से अगर आपको बताऊं तो सिर्फ 1-2% मिलेगा, ज़्यादा ज़्यादा आपको 5% फल मिलेगा इन उपायों का, टोटे का, औषधि स्नान का, जड़ी दान का। जो आपको मतलब 100 में से 100% फल देगा वो सिर्फ ये है पाठ पूजा, उस ग्रह से जुड़ा पाठ पूजा। जिसमें से पाठ पूजा में से भी देखो जी आपको मैं बता चुका हूँ, पहले नंबर पे क्या है, कवच का पाठ। अगर आपका राहु खराब है, राहु कवच का पाठ करें। शनि खराब है, शनि कवच का पाठ करें। बुध खराब है, बुध कवच का पाठ करें। बाकी जो छोटे मोटे अगर आप उपाय करेंगे, जैसे कि आपका किसी का बुध खराब है, भाई पट्टे डाल दो, ये वो भाई आपको थोड़ा बहुत फल मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो आपने देखो जी अगर किसी आपको समझ आ चुकी है। इसके अलावा भी काफ़ी उपाय होते हैं, जैसे कि व्यवहारिक उपाय क्या होते हैं, उस ग्रह से जुड़े रिलेशन सही करने। जैसे कि शनि देखो जी, क्योंकि लंगड़े पाई अनाथ ये शनि से जुड़े हैं, ये कोशिश करें कि आप इनसे जो जुड़े रिश्ते हैं उनको भी सही रखें। जैसे कि सूर्य से जुड़ा पिता है, तो अगर आप मतलब सूर्य को सही करना चाहते हैं तो सूर्य कार्य के पिता को भी सही, मतलब पिता का आदर सत्कार करें, उनकी रिस्पेक्ट करें। तो ये जुड़े रिश्तों को भी सही करना होता है। इनका भी थोड़ा बहुत कोई बेनिफिट है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो उपाय हैं जड़ी दान, औषधि स्नान, टोटके, इनको देखो जी मैं जीरो मानता हूँ। इनका आपको बेनिफिट मिलेगा, थोड़ा बहुत मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। जैसे कि देखो मान लो अगर शनि को सही करना है, यहाँ पे मान लो इसी की शनि की बात करेंगे। अगर शनि के लिए अगर मैं आपको बोल दूँ कि पीपल को जल दो, वो भी देखो जी आप खुद सोचो, वो आपको थोड़ा बहुत शनि, क्योंकि देखो जी पीपल को जल देने से आपका थोड़ा बहुत ठीक है, सही हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल आपका सही नहीं होगा। थोड़ा बहुत ठीक है, उसके बुरे फलों से आप बच सकते हैं, लेकिन अच्छे फल देखो जी लेने भी हैं। अच्छे फल जैसे कि माता मकान वाहन का सुख चाहिए, संतान का सुख चाहिए, वो सुख लेने के लिए तो सिर्फ आप उसका पाठ पूजा करें, वो की सबसे बेस्ट है। पाठ पूजा के नीचे देखो जी सभी उपाय हैं, सबसे बेस्ट आपको समझ आ चुका कि जो उपाय है वो उस ग्रह से जुड़ा जो पाठ पूजा है, उसका जो मंत्र जाप है, कवच का पाठ है, व्रत है, कथा है, आरती, ये है। आप मान लो आपका कोई ग्रह खराब है, मान लो आपका राहु ग्रह ही खराब है, तो आप देखो जी राहु को अगर कवच का पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, उसका स्रोत का पाठ करते हैं, अगर ये आप कितने ज़्यादा उपाय करेंगे उतना आपको बेनिफिट है। लेकिन खाली अगर आप राहु का जो किसी ने बोल दिया कि भाई कोले पानी में बहा दो, तो आप खुद सोचो उससे आपका काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। कितना फल मिलेगा, 100 में से 1% टोटके का। इसलिए आप देखो जी खुद समझदार हैं। तो बाकी देखो जी मेरी कोशिश सिर्फ यही है आपको समझाने की, कि आपको ये बताया जाए कि आपने अगर किसी ग्रह को सही करना है तो सिर्फ उस ग्रह की पाठ पूजा करें। और पाठ पूजा में भी सबसे बेस्ट है उस ग्रह के कवच का पाठ करना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ज्योतिष सीखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और आप अपनी कुंडली मुझसे दिखाना चाहते हैं मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं।